गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज मैं 12th क्लास के डाइजेस्टिव सिस्टम पे बात कर रहा हूँ, जो कि आपके बुक में जो 12th क्लास के बायोलॉजी है उनमें जो चैप्टर है डाइजेस्टिव सिस्टम, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है और समझने में भी इसे बहुत परेशानी होती है। तो मैं आपको कोशिश करता हूँ कि जितना आसान से आसान शब्दों में मैं इन्हें समझा सकूँ, ताकि आपको समझने में किसी भी तरह की कठिनाई न हो, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम न हो, आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। डाइजेस्टिव सिस्टम को हम हिंदी में पाचन तंत्र के नाम से जानते हैं। ये जो आप देख रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, इन्हें हिंदी में हम पाचन तंत्र के नाम से जानते हैं। अब सबसे पहले हमें देखना है कि ये पाचन तंत्र होता क्या है। तो देखो, जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं, पीते हैं, तो उन्हें पचाने के लिए, उन्हें डाइजेस्ट करने के लिए हमें हमारे शरीर के अंदर में जितनी भी सिस्टम काम करती है, दैट्स नेम डाइजेस्टिव सिस्टम, उसे ही हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं और इन्हें हिंदी में हम इन्हें पाचन तंत्र के नाम से जानते हैं। चलते हैं, अब हम देखते हैं कि डिवाइडेड बाय डाइजेस्टिव सिस्टम देयर आर टू पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या हम यहाँ पर देखते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो डिवाइड हुई है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है दो भागों में बढ़ चुकी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये पाचन तंत्र जो काम करता है, ये पाचन तंत्र दो तरह से काम करता है, या ऐसा कहिए कि दो भागों के मिलने के बाद ये सही काम करती है। तो अब हम देखेंगे, जो पहला है आपका ये एलिमेंट्री कैनाल, जिन्हें हम आहार नाल के नाम से जानते हैं। ये जो आहार नाल होती है, आहार नाल जिनकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है, और इन्हें अगर हम फीट में देखें तो ये लगभग 32 फीट के होती है, लगभग 32 फीट होती है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, हमारी जो आहार नाल है, इनकी लंबाई लगभग 32 फीट, या मीटर में देखेंगे तो लगभग 8 से 10 मीटर की मानी जाती है। अब हमें यहाँ पर देखना है कि ये आहार नाल आखिर होता क्या है, ये कौन सा चीज है आहार नाल। तो देखिए यहाँ पर आहार नाल क्या होती है। यहाँ फिगर देखिए कि इन फिगर के अंदर में हम देखते हैं कि जहां से भोजन लेना हम शुरू करते हैं और जहां से हम भोजन निकाल देते हैं, वहां से लेकर वहां तक की जो दूरी होती है, दैट्स नेम एलिमेंट्री कैनाल, उसे ही हम आहार नाल के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आहार नाल है, इन आहार नाल के अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर में और क्या क्या भाग लेती है। तो हम देखेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अलावा इनमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी भाग लेती है, जिन्हें हम पाचक ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। अब ये पाचक ग्रंथि क्या होती है। पाचक ग्रंथि वह ग्रंथि होती है जिनके द्वारा हमारे भोजन को पचाने में, हमारे भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए और हमारे भोजन को सरल करने के लिए, और हमारी भोजन के अंदर में किसी भी प्रकार की अगर कोई कीटनाशक हो, कीटाणु हो, कुछ भी हो, उन्हें नष्ट करने के लिए जो जो काम करती है, उन्हीं को हम पाचक ग्रंथि के नाम से जानते हैं। या ऐसा कहे कि पाचक ग्रंथि जो होता है, इन ग्रंथियों से निकलने वाले जो होते हैं वो सारे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आहार नाल के द्वारा, या आहार नाल जो हमारे शरीर के अंदर में होती है, इन्हीं आहार नाल के काम करने से हमारी भोजन जो होती है ये पूरी डाइजेस्ट हो जाती है, मतलब कि ये पूरी पच जाती है, या हमारा भोजन पच जाता है। ऐसा नहीं होता है। इन्हें समझने के लिए हम यहाँ पर एक पाचक ग्रंथि का मैंने नाम लिखा है, जिन्हें अंग्रेजी में हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम आहार नाल को समझ लेते हैं। आहार नाल की जो शुरुआत होती है, मतलब कि जहां से आहार नाल स्टार्टिंग होता है, उनको हम मुख गुहा कहते हैं। और मुख गुहा आप समझ ही गए होंगे कि मुख गुहा होता क्या है। मुख का मतलब होता है कि मुंह, और गुहा का मतलब होता है जो उनके जगह में खाली स्थान होती है, उसी को हम गुहा के नाम से जानते हैं। जैसे अभी देखिए, इस मुंह के अंदर में जो खाली जगह है, जिनके अंदर में जीभ होते हैं, दांत होते हैं, बहुत सारी और भी चीजें होती है, इन्हीं जगहों को, इन्हीं होल को, इन्हीं खाली स्थानों को हम मुख गुहा के नाम से जानते हैं। मुख गुहा को हम जो बकल कैविटी के भी नाम से जानते हैं, और इन्हें दूसरा नाम माउथ कैविटी के नाम से भी जानते हैं। बहुत सारे नामों से हम इन्हें जानते हैं। तो चलते हम मुख गुहा, जो बकल कैविटी होती है। दूसरा है हमारा जो आहार नाल का दूसरा भाग है, ये आहार नाल का दूसरा भाग है। ये देखिए, ये जहां पर जाकर के खुलता है, उसी को हम मुख गुहा के नाम से जानते हैं।
अगला है हमारा ग्रास नली। ये ग्रास नली को हम अंग्रेजी में आइसोफेकस के नाम से जानते हैं। ये जो ग्रास नली होती है इन्हें हम आइसोफेकस के नाम से जानते हैं या फूड ट्यूब के भी नाम से हम जानते हैं। इसमें ये जो ग्रास नली है इसके अंदर से सिर्फ खाना हमारे बॉडी के अंदर में पहुंचता है, हमारे बॉडी के अंदर में जाता है, बाकी इनके अंदर में किसी भी प्रकार की पाचन की क्रिया नहीं होती है। अब यहाँ देखेंगे कि ये जो पाइप यहाँ से आप देख रहे हैं, यहाँ से इस तरीका से जो देख रहे हैं, इसी को हम कहते हैं बकल कैविटी या इन्हें हम आइसोफेगस के नाम से जानते हैं। ग्रास नली में और ग्रसनी में दोनों में डिफरेंस होता है, फर्क होती है। आप ऐसा ना समझे कि ग्रास नली ही को हम ग्रसनी कहते हैं और ग्रसनी को ही हम ग्रास नली कहते हैं। देखिए कि ग्रास नली जो होता है, ग्रास नली हम उसको कहते हैं जिनके द्वारा भोजन जाता है। कौन जाता है? भोजन जाता है। अब ग्रसनी जो ये ग्रास नली जो है जिनके द्वारा भोजन जाता है, अब ग्रसनी जो होती है उस ग्रसनी के द्वारा हमारी श्वसन की क्रिया पूर्ण होती है। इन्हें इसीलिए ये ग्रास नली एक अलग होती है और ग्रसनी अलग होती है। चलते हैं, इस आहार नाल का पहला भाग हमने देख लिया, मुख गुहा, मुख गुहा, और दूसरा हमने देखा ग्रास नली या ग्रास नली, बोलिए, हाँ बोलिए, ग्रास नली, ग्रास नली। और तीसरा पार्ट हम यहाँ से देखेंगे अमाशय। अमाशय को हम एस्टोमक बोलते हैं। ये वाला जो आप पार्ट्स देख रहे हैं ना,